जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ नियाज़ अहमद एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 42, फाइंड 3 नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो मजमूआ है, यानी कि कोई से 3 आप नंबर ले लें लेकिन वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। पहले तो बात कंसेक्यूटिव की समझनी है। कंसेक्यूटिव हम किसको कह रहे हैं? देखिए, कंसेक्यूटिव होता है बिल्कुल जुड़ा हुआ आगे भी हो सकता है और जुड़ा हुआ पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर गिनती बीच में से टूटे ना, वो कंसेक्यूटिव होती है। मिसाल के तौर 21 है, 22 है, 23 है, 41, 42, 43, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे होते हैं। तो अगर 20 है, 20 के कंसेक्यूटिव 2 हो सकते हैं, 21 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है। पिछले वाला भी उसका कंसेक्यूटिव है और अगले वाला भी उसका कंसेक्यूटिव है। तो जब हमें कोई भी चीज पता नहीं होती तो हम उसको लेट करते हैं एक्स। तो लेट हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर है हमारे पास एक्स। अभी देखें, अगर मेरे पास मैं लिख रहा हूं कंसेक्यूटिव नंबर कुछ लिख रहा हूं, ये देखें 15, 16, 17, 18। फॉर एग्जाम्पल मैं 16 को ना एक्स कर देता हूं, एक्स। तो ये देखें, अगर मेरा एक्स 16 है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या बनेगा? 16 प्लस 1 अगला वाला का बनेगा और 16 माइनस 1 पिछले वाला बनेगा। ऐसे ही बनेगा ना। तो ये देखिए, ये x है ना, ये 16, ये 16 को हटाते जाएं, उसकी जगह x लिखते जाएं। ये देखिए, और ये देखिए, तो x के कंसेक्यूटिव कौन से बन गए? एक x प्लस 1 बन गया और एक x माइनस 1 बन गया। इस तरह से हमारे पास जो x के कंसेक्यूटिव नंबर बनेंगे वो x प्लस 1 भी ले सकते हैं और इसका x प्लस 2 भी ले सकते हैं, x प्लस 3 भी ले सकते हैं और इसी तरह से माइनस वाले में भी ले सकते हैं। तो हम इसको आसान तरीका है, एक प्लस वाला ले लेते हैं और एक माइनस वाला ले लेते हैं। तो जो इसका सेकंड नंबर बनेगा वो बनेगा x प्लस 1 और इसका जो थर्ड नंबर बनेगा वो बनेगा x माइनस 1। आप इसको x प्लस 2 भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 ये हमारे पास इसके कंसेक्यूटिव नंबर बन गए। अभी उसने कंडीशन ये लगाई है, एज पर कंडीशन, यहां पे आप लिखेंगे एज पर कंडीशन ये लगाई है कि तीनों को प्लस करो तो वो जवाब कितना आना चाहिए? 42। तो x ये वाला नंबर हो गया हमारा, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये तीनों नंबर को हम प्लस करें तो हमारे पास नंबर आना चाहिए 42। तो ये 42 के हम बराबर कर देंगे। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा x प्लस, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 हो जाएगा 42। एक x, 2x, 3x, ये 3x हो जाएगा। x को इकट्ठा करेंगे तो ये 1 माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 42 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ये 14 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 14। ये देखिए, अभी नंबर अभी निकल आया। पहले हमने लेट किया था x, तो x इसका मतलब है ये फर्स्ट नंबर है। एक नंबर हमारे पास, एक नंबर फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 14। जो सेकंड नंबर है उसमें x में एक प्लस करना है, ये x है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। और इसी तरह से थर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा, 14 में से एक माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर आ गया 13, 14 और 15। ये 3 नंबर हैं, इनको प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। अभी दूसरा सवाल है। इस सवाल के अंदर इसकी वैल्यू हम स्टेटमेंट कर देते हैं। स्टेटमेंट ये है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, इन विच द लेंथ ऑफ एसी, ये एसी की जो लेंथ है वो 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट है और एरिया ऑफ ये जो एरिया है सारी ट्राइंगल का वो यहां मैंने लिखा है 1 प्लस अंडर रूट 15 है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, आपने ये वाली AB की लेंथ जो है वो मालूम करनी है इन द फॉर्म ऑफ A अंडर रूट 3 प्लस B अंडर रूट 5।
अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। ये यहां से आपने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, ए बी की वैल्यू यहां से हमने मालूम करनी है। ये जो भी हमारी लेंथ आएगी, अच्छा ये जो लेंथ हमारे पास आएगी वो किस शक्ल में आएगी, वो इस शक्ल में आएगी, a√3 प्लस b√5। ये इस शक्ल के अंदर जब आएगी तो ये हमारे पास, उसके बाद हम वहां से a की वैल्यू भी निकालेंगे और हम b की वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हमारे पास एरिया दिया हुआ है और एक लेंथ दी हुई है। हम इसका ना एरिया वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस तरह से हमारे पास इसका ये एरिया आ जाएगा। हम इसको एरिया की जगह पे इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया, एरिया है 1 प्लस √15। 1/2 का 1/2 लिखते हैं। हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, भले इसको आप लेंथ कर लो, भले इसको हाइट कर लो, जो मर्जी कर लो। तो इसको एक वैल्यू हम दे देते हैं √3 प्लस √5 और मल्टीप्लाई बाय b, ऐसे अलग से कर देते हैं। या इसको ए बी कर दो, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये देखें ए बी, ऐसे आप ए बी लेंथ, इसको ए बी भी कर सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं अगर एक्स देना चाहते हैं। तो जो भी आप इसको सपोज करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इसको हम अलग अलग से दे सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बीच में प्लस होता तो फिर हम नहीं दे सकते थे। ये अलग मल्टीप्लाई, ये अलग मल्टीप्लाई, ये अलग मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लीकेशन होती है हमारे पास। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको लेके चले जाते हैं। ये 1/2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। आप 2 ऊपर लिखेंगे, ऊपर 1 प्लस √15 हो जाएगा और ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, √3 प्लस √5। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगी ए बी का। ये देखो, अभी ए बी की हमारी लेंथ जो है इस साइड पे सारी की सारी आ जाएगी। बस इसके बाद हमने ये और देखना है कि a√3 और b√5 इस शक्ल के अंदर हमारे पास आनी चाहिए। ये √3 इसको रैशनलाइज कर लें, ए बी साथ साथ चलता रहेगा। ऊपर 2 × 1 प्लस √15 है, डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5। पता है आपको, रैशनलाइज के लिए हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से हमारे पास, इसको मैं एक्स लिख रहा हूं, बार बार वो लिखना जरा मुश्किल हो जाएगा। ये एक्स हो गया। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना है हमने, नीचे वाले का फार्मूला बनाना है। 2 वैसे का वैसे रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है ये जो 1 है ये पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बना ले पहले 1 × √3 माइनस √5। इसी तरह से फिर प्लस 15 जो है ये भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम इसको अलग अलग से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को कर दिया हमने, नीचे वाला फार्मूला बनेगा। एक जैसी चीज है, a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी है तो ये एक हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला खोल देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का 2 रहेगा, अंदर आ गया। 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम चीज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 माइनस √5 हो जाएगा। प्लस ये प्लस है, ये प्लस रह गया। ये देखिए, ये अंडर रूट के अंदर ये भी √15 है, ये √3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 3 और 15 अंडर रूट ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से ये 15 अंडर रूट है, ये 5 अंडर रूट है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों अंडर रूट के अंदर हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय में आ जाएगा।
ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3 - 5 बच जाएगा, 3 - 5, ये इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है जी। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये -2 बचेगा, ये 2 इंटू इसको √3 माइनस √5 प्लस इसके फैक्टर बना लें, ये 15 के फैक्टर बनेंगे 3 × 5 माइनस इसके भी फैक्टर बना लें, ये हो जाएगा 3 × 5 × 5 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा -2, क्योंकि बड़े का साइन लगेगा, बड़ा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं हम, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया, √3 माइनस √5 प्लस ये देखें अंडर रूट के अंदर जो भी पेयर होता है वो बाहर निकल जाता है, सिंगल बन जाता है और अंदर सिर्फ 5 रह गया, इसमें ये पेयर बाहर निकल जाएगा और अंदर सिंगल 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय खत्म हो गया तो ये माइनस बाहर हो गया, इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास आ गया। अभी ये देखिए √5 में ये 2 आ गए और √3 में ये 2 आ गए, हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। अच्छा √3 जो है ना, इसको लेट करें कि ये x है, ठीक है, और ये भी x है, ये भी कोई x है, तो ये ऐसे नहीं बन गया x - 5x, तो ये -4x बच जाएगा, ऐसे बचेगा ना, x - 5x। या अगर इसी तरह समझ नहीं आ रही तो फिर वो दूसरी तरह से कर लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 5√3 है आपका, इनको इकट्ठा कर लें पहले, √3 माइनस 5√3 माइनस 5 और ये प्लस 3√5, ये इज इक्वल टू एक्स, बाहर माइनस है सारों के साइन चेंज कर देगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो सारों के साइन चेंज हो गए। अभी देखें जी, इसमें से कॉमन निकाल लें, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे √3 कॉमन निकालेंगे, जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन निकल जाती है तो उसकी जगह पे 1 आता है, माइनस वैसे है, और ये √3 कॉमन निकल गया तो इसकी जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस इसमें से √5 कॉमन लेंगे, पूरी वैल्यू कॉमन निकल गई तो 1 आ गया, माइनस ये √ गया तो बाकी 3 बच गया, ये x हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये देखिए ये 4 होल में आ जाएगा, √3 में आ जाएगा, प्लस ये माइनस, ये प्लस की जगह ये -2 बच रहा है, इसकी जगह हम करेंगे -2 √5 इज इक्वल टू एक्स। ये देखिए जी, उसने जो हमें कहा था उसी शक्ल में आ गया, उसने कहा था कि जो a की वैल्यू है बाई कंपेयर करेंगे, उसने कहा था कि एक आपके पास a√3 होना चाहिए, वो है हमारे पास, और इधर वो 3 वाला आ गया आपके पास 4 में, और दूसरा b√5 होना चाहिए, b√5, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया -2 √5। लेंथ इसकी ये निकल आई थी, ये सेंटीमीटर, इसको आप लिख देंगे सेंटीमीटर, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। या से a और b की वैल्यू, ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, और √5 से √5 कैंसिल होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।